और दोस्तों क्या हाल चाल, ठीक है आप सब। बोर्ड एग्जाम आ गया है, लापरवाही नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर का आना है। कन्फ्यूजन निकाल देना दिमाग की और सवाल को रबड़ी की तरह समझा दूंगा। इसलिए वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना। ध्यान रखना ये विलोपन विधि है, इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, इसलिए ध्यान रखना। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना और वीडियो को स्किप मत करना। आपको बारीकी से पूरी चीज़ समझा दूंगा। देखिए पहला सवाल है हमारा x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो x ये 3 है, ध्यान रखना ये 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम यहीं से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा भेजा हम आपका नहीं खाएंगे, हम यहाँ पे सीधी लाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम जोड़ने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जोड़ने पर क्यों लिखा है, क्या लिखा है हमने, जोड़ने पर। यह जोड़ने पर लिखा क्यों है, जोड़ने पर हमने इसलिए लिखा है, विलोपन विधि में एलिमिनेशन मेथड में अगर एक प्लस और दूसरा माइनस का होता है एलिमेंट, और अगर वो कट रहा होता है तो हम लिखते हैं जोड़ने पर, अगर वो नहीं कटता है तो हम लिखते हैं फिर घटाने पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इससे ये कट गया, बाई से वाई, बाई बाई प्लस का, ये माइनस का है, और x कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इक्वल 3 और 4 कितना, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक समझ में आया। देखो 3 एंड 1 ये सब प्लस हो रहा है, ये सब जुड़ जाएंगे। ये भी जुड़ रहा था लेकिन ये कट गया। ठीक है, ये जुड़ गए। तो ये x ये इधर मल्टीप्लाई में है, x की जब को मल्टीप्लाई में हो, जब बराबर के इधर जाएगा तो वह अपॉन में आ जाता है, तो 4/2 हो जाएगा, और 2 से 4 कट जाएगा तो कितना निकलेगा, x का मान 2। ये निकला हमारा x का मान। अब हम क्या लिखेंगे, x का मान, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लें और इसको मान लें हम पहले ही दो मान लिया। ठीक है, ध्यान रखना 1 2 मान लेना। किसी में भी, चाहे आप इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, हम आपको दोनों में ही रख के दिखा देंगे, मान सब में बराबर ही आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब x की जगह कितना लिखना है हमको, 2 लिखना है, तभी तो y का मान निकलेगा। तो यहाँ पे 2 लिखा प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यह देखिए 2 प्लस का है, बराबर उधर भेजेंगे तो ध्यान रखना हमेशा माइनस का होता है, तो इधर y बच जाएगा, तो 3 माइनस 2, y का मान कितना निकला, y का मान हमारा निकला 1। देखिएगा ये रहा y का मान और ये रहा x का मान, दोनों को पास पास लिख देंगे। ठीक है, हमारा ये है आंसर आ गया, ये सॉल्व हो गया। अभी तो आपको हमने रखा था समीकरण 1 में, अब हम आपको समीकरण 2 में भी रख के दिखा रहे हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना है 1, और x की जगह कितना है 2 इधर लिखा, माइनस का y बराबर 1। अब ये 2 प्लस का इधर उधर जाएगा तो माइनस का, और ये बराबर का y है, इधर माइनस का ही y बचेगा, तो 1 माइनस 2। ठीक है, अब 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 1। देखिएगा, यानी कि चाहे हम समीकरण नंबर 1 में रखें तब भी यही आया, और समीकरण नंबर 2 में रखा हमने तब भी यही आया, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना। बहुत सिंपल मेथड है, विलोपन विधि एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर का आना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 4 एंड x प्लस 2y बराबर 3। इसको डाला हमने समीकरण नंबर 1 और इसको डाला हमने समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, जब कोई पद एक सा नहीं होता है तो हम दूसरे पद को बराबर करने के लिए उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 में बाई वाला पद सरल है, इसमें 2 का ही गुणा होगा, और 3 का गुणा करेंगे तो 3 का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका 2 का ही कर रहे हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा या मल्टीप्लाई करने पर, अब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो सभी पद में, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का जब होगा तो 2 3 6, यानी 2 3 6 प्लस 2y हो जाएगा, और 2 4 8। क्लियर। अब हम इसके नीचे ये उतार लेंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। एक लंबी लाइन करेंगे, कर लें। अब यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, क्यों घटाने पर लिखा होगा आप समझ गए होंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जब तक चिन्ह नहीं बदलेंगे तो ये माइनस का नहीं होगा तो कटेगा नहीं, तो हर चिन्ह जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा नीचे। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का है, यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो हमेशा माइनस रहता है। अब 2y से 2y कैंसिल। ठीक है, अब 6x में से 5x ला रहे हैं, देखिएगा 6x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 3। ठीक है, हमने इसको सिमिलरली लिया। अब 6x में से 5x गया, कितना बचा, सॉरी 6x में से x गया 5x बचा। अब 8 में से 3 कहता हूँ 5। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब देखिएगा, अब 5x अब क्या करेंगे हम,
इस 5 को उधर भेजेंगे। ध्यान रखिएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, जब कोई साइन नहीं होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है। ये कंफ्यूजन अपनी हमारे दूर रखना अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो अपॉन में, ठीक है। तो 5/5 और 5 बन जा 5, यानी कि x का मान कितना निकला 1। अब यही x का मान जैसे हमने इसमें रखा है उसी प्रकार किसी में भी रख दो, वही आंसर आएगा। हम समीकरण नंबर 1 में ही रख के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखेंगे हम सबसे पहले इसको उतार लेंगे। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की जगह कितना लिखना हमको 1, ध्यान दीजिएगा। तो x की जगह कितना लिखना 1, तो 3 × 1। जब a से लेके z तक के पास एक से लेके कोई भी संख्या बिना किसी चिन्ह के होती है तो हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई में ही होती है। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 बन जा 3, यानी 3 एकम 3, तो यहाँ 3 ही रहा, और वाई बराबर 4, ठीक है। अब यह इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, और इधर माइनस का होता उधर जाएगा तो प्लस का, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा तो y बराबर, यह y प्लस का बचा 4 - 3, तो y का मान कितना आ गया, सॉरी y का मान 4 - 3 यानी कि 1 बचेगा, ठीक है। y का मान ये रहा हमारा, और x का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इन दोनों को हमने पास रख दिया, यही हमारे आंसर है। देखिए कितना सिंपल मेथड आपको हमने बता दिया है। देखिए विलोपन विधि है, यह एग्जाम में आनी, यानी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें फटाक से बिना देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस वीडियो को वैसे तो समझ में आ गया होगा आपको, हमने इतनी सिंपल ट्रिक बताई है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को एक बार से देखिएगा ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और हम आपसे हर वीडियो की तरह फिर इसमें कहेंगे कि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने चहेतों के पास शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि उन लोगों को भी ये सिंपल मेथड पता चल जाया करे। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होता कि यह 2x 3x इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपने वीडियो में इसीलिए बताते हैं, और वीडियो भले ही लंबा हो जाए ताकि आपके समझ में आ जाना चाहिए। आपके समझ में आ गया तो मेरा ज्ञान, मेरा ये वीडियो बनाने का चांस सक्सेस हो गया, ठीक है। तो यह वीडियो अपने चहेतों के पास शेयर जरूर करें जो क्लास 10th में पढ़ रहे हो। भला करो भला होगा, आप अच्छा सोचो, सामने वाले के लिए आपके प्रति भी अच्छा ही होगा, यह विधि का विधान है, ठीक है।